पाकिस्तान से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी और एक अन्य पवित्र स्थान पर इसका समापन होगा। दोनों पवित्र स्थान का जो मेल इस यात्रा के मार्फत जो होगा, उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अपने हाथों में इस पवित्र तिरंगा को ऊंचा कर, उसको लहरा कर हमें भारत माता की जय जयकार करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। मेरा आप सबसे व्यवस्था के हिसाब से एक ही निवेदन है कि गर्मी बढ़ रही है और जिस किसी को भी कुछ महसूस हो तो आप रुक जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा विराम करिए, फिर आगे चलिए। ये कोई दौड़ नहीं है कि सबको ख़त्म ही करना है, एक समय में ख़त्म करना है। आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये गर्मी का समय है और पता नहीं कब किसी को चपेट में ले ले। तो आप विशेषकर मैं माताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चलते समय बहुत ध्यान रखें। हमारे यहाँ हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे कारण पहलगांव में जय सिंह जी ऊपर पधारो, कैप्टन साहब पधारो, अरे सीनियर आप पधारो। हम यहाँ उपस्थित हैं, इसके पीछे पहलगांव में जो घटना हुई आतंकवादियों द्वारा और उसके बाद 7 मई 8 मई की रात को जिस प्रकार भारत ने आतंकवादियों को जो उत्तर दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उनके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। इसमें 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत साधारण बातें हैं और चर्चा में ये बातें आती नहीं हैं। तो उदाहरण मैं बालोतरा का दूंगा। बालोतरा टेक्सटाइल नगरी है। टेक्सटाइल के कारण हम यहाँ सभी जो यहाँ रहते हैं बालोतरा में किसी तरीके से टेक्सटाइल व्यवस्था से, टेक्सटाइल व्यापार से जुड़ाव है, लगाव है। चाहे धंधे में डायरेक्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कैसे भी हो, सबका संपर्क संबंध टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। बालोतरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ के रहने वाला टेक्सटाइल व्यवस्था को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हानि पहुँचाएगा। कोई पहुँचाएगा? कोई अकल की बात है, कोई नहीं पहुँचाएगा। तो टूरिज्म का समय, पर्यटन का समय, अनेकों पर्यटक भारत के आए हुए कश्मीर की वादी में, पहलगांव में उस समय अनेक स्थान पर पर्यटक घूम रहे थे। तो कौन कश्मीरी है जो उनको हानि पहुंचाएगा? हानि पहुंचाने वाले केवल पाकिस्तानी आतंकवादी थे, क्योंकि उनको हजम नहीं हो रहा है कि 370 हटाने के बाद जिस प्रकार कश्मीर में पर्यटन की व्यवस्था सुधरी है, जिस प्रकार पर्यटक पूरे भारत के, विश्व के पर्यटक कश्मीर में आ रहे हैं, व्यवस्था, व्यापार, सब दृष्टि से कश्मीर में जो बढ़ोतरी हुई, वो बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। और वो पर्यटन की जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है कश्मीर में, उसको हानि पहुंचाना था, उसको नुकसान करना था। और वो नुकसान उन्होंने पहलगांव में घटना करके करा है। और आज कश्मीर के होटल सब खाली पड़े हैं। ऐसा कोई कश्मीरी नहीं है वो चाहेगा कि मेरे एरिया में, मेरे यहाँ नुकसान ऐसा पहुँचे। जैसे बालोतरा में भी कोई नहीं चाहेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई नुकसान पहुँचे। ये सब सरल बात है और इसी के कारण हमें, आप जब आंगली उठाते हैं सीधा पाकिस्तान पर उठाते हैं, क्योंकि उनकी जो नज़र है कश्मीर पर और कश्मीर में नुकसान पहुँचाने की, आर्थिक नुकसान पहुँचेगा तो लोग और परेशान होंगे और जो भी अलगाववाद की जो भावना है वो वापस उभरेगी। ये उनकी सोच है। इसलिए उन्होंने पहलगांव में घटना करी, आतंकवादी हमला करा और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने लॉन्च करा 7 मई 8 मई की रात को, पहली बार इतिहास में भारत ने आतंकवादियों के अड्डे, हेडक्वार्टर पर आक्रमण करा है। पाकिस्तान ने पहले जब भी आक्रमण हुए हैं, जब भी निशाना लगा है, वो हमेशा पाक अधिकृत कश्मीर में लगा है। परंतु अब उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं, उस पर हमला हुआ, जो कभी उनके सोच में ऐसे कभी बात नहीं हुई थी कि भारत में इतनी क्षमता है या इच्छा है या ऊर्जा है कि वो वहाँ हमें हमला कर सके। और ये पहली बार इतिहास में भारत ने करके दिखाया है। और करने के कारण कि जिस प्रकार ये घटना हुई पहलगांव वाली, जिस प्रकार
मानवता के बिल्कुल विपरीत जो घटना हुई उसका जवाब देना अनिवार्य था और भारत ने जवाब दिया है। और जवाब जिस प्रकार दिया भारत की सेनाओं ने, वायुसेना ने, थल सेना ने और नौसेना ने कराची को घेर लिया, कराची बंदरगाह को घेर लिया, वायुसेना ने हवाई हमले करे और थल सेना ने नियंत्रण रेखा पर जो बमबारी करी है जिससे नुकसान आतंकवादियों को पहुंचा पहले, और फिर उसके जवाब में जब पाकिस्तान की सेना ने कुछ हरकत करी उनको भी जवाब पहुंचा। और जब जवाब पहुंचा उसी के कारण पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग करी। नहीं तो ऐसा कोई देश नहीं है, ना कोई ऐसी सेना है दुनिया में जो युद्ध विराम की मांग करेगी जब वो कुछ कर रही हो, जब वो हार रही हो और नुकसान पहुंच रहा है, तभी एक देश दूसरे देश से युद्ध विराम की मांग करता है। और वो मांग पाकिस्तान ने करी और ये युद्ध विराम हुआ। लोग कुछ भी टिप्पणियां करें, लेकिन युद्ध विराम होता है जब एक हार मानता है या हार महसूस करता है, तभी वो युद्ध विराम होता है। ये जवाब हमें देना जरूरी है। ये जवाब हम देंगे इस तिरंगा यात्रा के मार्फत। भारत के सभी नागरिक तिरंगा की पवित्र छत्रछाया में यहाँ हम मार्च करेंगे, इस पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर। मैं आप सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पुनः एक बार जो भी यहाँ मार्च